ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब सुनेंगे हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत की कथा। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हरियाली तीज माता की जय। प्रिय श्रोतागण, श्रावण मास महीना आते ही चारों ओर हरियालियां छा जाती है। पेड़ पौधे नए कोपले से सज जाते हैं। आकाश में बादल उमड़ने लगते हैं और आकृति स्वयं जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी के प्रेम का उत्सव मनाने लगते हैं। इसी पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है हरियाली तीज का पवित्र व्रत। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति सौभाग्य और प्रेम की वृद्धि होती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु यानी कि लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत करती है तथा अविवाहित कन्या मनोवांछित वर की प्राप्ति की कामना से माता गौरी का पूजन अर्चना करती है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठिन तपस्या की थी। तो आज की इस कथा में हम उसी पवित्र प्रसंग को सुनाने जा रहे हैं। तो श्रद्धा पूर्वक कथा को जरूर सुनिएगा, इसलिए कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यह केवल एक व्रत की कथा नहीं है बल्कि अटूट विश्वास की कथा है, सच्चे प्रेम की कथा है, तपस्या और संकल्प की कथा है और सबसे बड़ी माता पार्वती की भगवान शिव को पाने की अद्भुत साधना की कथा है। तो अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। तो बिना देर किए हुए अब कथा की ओर चलते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर चारों ओर बर्फ की चादर बिछी रहती। पर्वतों से निर्मल जल की धारा सदा बहती रहती। वन में सुगंधित पुष्प खिलते रहते और ऋषि मुनि अपनी अपनी कुटियों में भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया करते। उसी पवित्र हिमालय प्रदेश में पर्वतराज हिमवान अपनी पत्नी मैना देवी के साथ रहते। एक दिन उनके महल में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या के मुख पर ऐसा तेज था कि मानो स्वयं चंद्रमा उसके सामने फीका पड़ रहे हैं। महल में आनंद छा गई। ऋषि मुनि ने उस बालिका को देखकर कहा कि हे राजन, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके भीतर स्वयं आदि शक्ति का तेज विद्यमान है। पर्वतराज हिमवान ने अपनी पुत्री का नाम रखा पार्वती। धीरे धीरे पार्वती बड़ी होने लगी। बाल अवस्था में ही उसने मन में भगवान शिव जी को प्रिय अनन्य श्रद्धा थी। जहाँ अन्य बालिकाएं खेलती थी, वहीं माता पार्वती जी शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान किया करती। वे फूल चुनती, बेलपत्र लाती और प्रेम से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा, मेरे हृदय में केवल भगवान शिव ही मेरे आराध्य है। यदि विवाह होगी तो केवल उन्हीं से होगा। सखियों ने पूछा कि हे देवी, भगवान शिव तो कैलाश की वासी है। वे संसार के मोह से दूर रहते हैं। क्या वे आपको स्वीकार करेंगे? तब माता पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है और जिस संकल्प में अटूट श्रद्धा होती है, उसे स्वयं भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं।
उधर पर्वतराज हिमवान अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन देव ऋषि नारद जी उनके महल में आए। पर्वतराज ने उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री की भविष्य के विषय में पूछने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है। उसका जीवन साधारण नहीं है। उसके लिए स्वयं भगवान शिव ही योग वर है। यह सुनकर पार्वती जी का हृदय प्रसन्न हो गया। लेकिन आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बनी कि पार्वती जी के सामने एक कठिन परीक्षा आ गई। माता पार्वती जी निश्चय की कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेगी। उन्होंने महाराज राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया। वन में जाकर उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। कभी वे केवल फल खाकर तपस्या करती, फिर उन्हें फल का भी त्याग कर दिया। कभी सूखे पत्ते से जीवन बीताती, अतः उन्होंने अन्न और जल तक का त्याग कर दिया। भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ कर दिया। चारों ओर ऋतु बदलती रही। ग्रीष्म आया, तेज धूप पड़ने लगा, लेकिन पार्वती जी ने अपने संकल्प से हटी नहीं। वर्षा आई, आकाश से जल बरसने लगा, लेकिन माता पार्वती जी ध्यान में बैठी रही। शीत ऋतु आई, चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगी, फिर भी माता पार्वती जी साधना करती रही। उनके मन में केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती जी की तपस्या देखकर देवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने भी उनकी तपस्या देखा, लेकिन शिव जी तुरंत प्रकट नहीं हुए। वे माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन भगवान शिव जी ने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती जी के सामने पहुँचे। साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम किसके लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो? माता पार्वती जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। साधु महाराज ने कहा, भगवान शिव? फिर वह हंसकर बोले, वे तो कैलाश पर रहने वाले योगी हैं। शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। उनके पास राजसी वैभव नहीं है। तुम जैसी राजकन्या के लिए कोई राजकुमार अधिक योग्य रहेगा। पार्वती जी शांत रही। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, संसार की दृष्टि में भगवान शिव जैसे भी हो, मेरे लिए ही परमेश्वर है। साधु ने फिर कहा, क्या तुम अपने निर्णय पर इतनी दृढ़ हो? तब पार्वती मैया ने कहा, हाँ, मेरा मन भगवान शिव जी को पति रूप में स्वीकार कर चुका है। अब संसार की कोई भी बात मेरी संकल्प बदल नहीं सकती। यह सुनते ही उस साधु का रूप बदल गया। सामने भगवान शिव शंकर जी प्रकट हो गए। माता पार्वती जी के आंखें खुलकर देखा तो उन्होंने सामने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी खड़े थे। माता की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। माता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरी तपस्या फलित हो गई। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा अटूट संकल्प देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे अपने प्रेम और तपस्या से प्राप्त किया है। तो प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार से माता पार्वती जी तपस्या और भगवान शिव की प्राप्ति से जुड़ी यह परंपरा तीज के पूर्व से जुड़ी जाती है, पर्व से जुड़ जाती है। सावन में जब प्रकृति हरी भरी होती है, तब महिलाएं भी हरे वस्त्र, हरे चूड़िया और मेहंदी से इस पर्व को सुशोभित कर देती है। झूले पड़ते हैं,
तीज के गीत गाए जाते हैं और माता गौरी तथा भगवान शिव की पूजन आदि की जाती है। इस पर्व पर सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोतागण, अब कथा सुनने के बाद यदि आप भी हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का ध्यान कर ले। उसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर संकल्प करे कि हे माता पार्वती जी, हे भगवान शिव शंकर जी, मैं श्रद्धा पूर्वक हरियाली तीज का व्रत कर रही हूँ। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। मेरे पति को उत्तम, स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखिए। हे माता पार्वती जी, मेरे जीवन के सभी संकट दूर करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान करे। अविवाहित कन्याएं प्रार्थना करे कि हे माता गौरी, जिस प्रकार आपने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया है, उसी प्रकार मुझे भी योग, सदाचारी और मनोवांछित जीवन साथी का आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। तो प्रिय श्रोतागण, कथा के अंत में माता पार्वती जी और शिव जी से प्रार्थना करें कि हे माता गौरी, हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया, उसी प्रकार से अपने भक्तों की श्रद्धा को भी स्वीकार कीजिए। हर घर में सुख शांति दीजिए। हर सुहागन के सुहाग की रक्षा कीजिए। हर कन्या को योग जीवन साथी का आशीर्वाद दीजिए और प्रत्येक परिवार को सुख शांति, प्रेम, सौभाग्य, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती जी की जय। हरियाली तीज व्रत की जय। यदि आप दैनिक व्रत की कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे और पवित्र कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दे। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दे। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।